सारे मेले देखे होंगे आपने, कभी कपड़े के, कभी खाने के, लेकिन आज हम आपको लेकर आए हैं एक ऐसे मेले में जहां शॉपिंग नहीं होती, सोच बिकती है, जहां डिस्काउंट नहीं, डायरेक्शन मिलती है। जी हाँ, आज हम आ गए हैं नई दिल्ली के वर्ल्ड बुक फेयर में, जहां हजारों किताबें मौजूद हैं। तो चलिए आपको अंदर लेके चलते हैं, इस किताबों के शहर की सैर कराते हैं और आपको दिखाते हैं कि इस बार क्या है खास और अंदर का माहौल क्या है। भारत मंडपम में कदम रखते ही एक अलग ही माहौल महसूस होता है। चारों तरफ किताबें, लोगों की आवाजें और पढ़ने का जुनून। नई दिल्ली वर्ल्ड बुक फेयर 2026 इन दिनों राजधानी में किताबों से प्यार करने वालों का सबसे बड़ा ठिकाना बना हुआ है। 10 से 18 जनवरी तक यहाँ हजारों पब्लिशर्स, लाखों किताबें और हर उम्र के पाठक एक ही छत के नीचे नजर आ रहे हैं। कहीं इतिहास के पन्ने पलटे जा रहे हैं, तो कहीं आज की जिंदगी को समझने वाली किताबें, सेल्फ हेल्प, फिक्शन, नॉन फिक्शन, बच्चों की कहानियां और युवाओं के सपनों से जुड़ी किताबें। हर किसी के लिए यहाँ कुछ ना कुछ मौजूद है। डिजिटल दौर में जहाँ जिंदगी स्क्रीन तक सिमटती जा रही है, यहाँ बुक फेयर रुककर सोचने का मौका देता है। लेकिन सवाल ये है कि आज के डिजिटल जमाने में लोग किताबों को कैसे देखते हैं और उनके लिए किताबों की क्या अहमियत है। चलिए जानते हैं यहाँ आए लोगों का क्या कहना है। तो आपने कौन सी बुक खरीदी है, जरा दिखाइए और इस बुक के बारे में थोड़ा बताइए। ये तो मैंने ऐसे ही आई एम जस्ट ब्राउजिंग थ्रू द बुक, आई विल थिंक इफ आई शुड बाय इट और नॉट। ओके, सो आप इस बुक फेयर में फर्स्ट टाइम आए हो या पहले भी आते हो, और इस बार क्या कुछ खास लगा इस बुक फेयर में? सो दिस इज़ माई सेकेंड टाइम, आई वॉज हेयर लास्ट टाइम एज वेल। बुक फेयर बहुत ही अच्छी चीज़ है, लाइक यू गेट एवरी थिंग हियर, एवरी बुक, इंटरनेशनल बुक्स, इंडियन ऑथर्स। इट्स अ वेरी क्रेजी प्लेस। इट्स लाइक अ हेवन फॉर बुक लवर्स। और आजकल जैसे कि सब कुछ डिजिटल हो चुका है, तो आपको क्या लगता है डिजिटल दुनिया में बुक पढ़ना कितना इम्पोर्टेंट है लोगों के लिए? Of course you can get knowledge from the digital वाली चीज़ें as well, courses and all, but I think books का अपना charm है, और जिसको पहले से आदत है वो तो नहीं छोड़ सकता। And physical books, मतलब जिसको कहते हैं ना बुक्स के नशे, we've done that and we cannot go without it, तो important ही है यार जिसके लिए है। 24 years I've been coming to the World Book Fair and because मैं एक एजुकेशनिस्ट हूँ, प्रोफेसर हूँ, सो इसलिए बच्चों को लेकर आए हैं हम लोग यहाँ पे। बच्चे अभी घूम रहे हैं एंड आई एम लुकिंग फॉर सम बुक्स विच आई एम इंटरेस्टेड इन। सो बुक फेयर इज़ नॉट वेरी न्यू टू मी एंड इट इज़ समथिंग लाइक ए ट्रेडिशन फॉर मी कि बुक फेयर तो आना ही है। एंड एक वर्ल्ड बुक फेयर है और जो दिल्ली बुक फेयर है, दोनों में मैं आती हूँ बिकॉज वी हैव टू अंडरस्टैंड कि नई नई बुक्स कौन सी हैं एंड साहित्य से तो जुड़े रहना ही है। मुझे बहुत अच्छा लगा। लास्ट ईयर जब मैं यहाँ पे आई थी, आई गॉट टू मीट सुधा मूर्ति जी, एंड दिस ईयर ऑल्सो आई होप टू मीट सम डिग्नेटरी बट आई हैवंट मेट सो फार, एंड या आई एम जस्ट एंजॉइंग द वाइब। सर, आप ये जो बुक फेयर है, आप फर्स्ट टाइम आए हो या आप आते रहते हो हमेशा? जी, ऐसा है जो मैंने जैसे आपको कहा, जो 38 ईयर से तो मैं पढ़ा रहा हूँ, लेकिन उसके पहले मैं हिंदू कॉलेज में स्टूडेंट था 1980 से 85 तक। और मैंने शुरू से ही प्रगति मैदान हम लोगों का एक तरह से, चाहे वो ट्रेड फेयर हो चाहे बुक फेयर हो, ये हमारा डेस्टिनेशन रहा है। परिवर्तन हो गया है बहुत ज़्यादा, अब भारतीय मंडपम आ गया है, तो जो चीज़ से हम लोग परिचित थे प्रगति मैदान से, लेकिन मुझे अच्छा लगा क्योंकि इन्होंने जितना बढ़िया से इस बार ऑर्गेनाइज़ किया है चीज़ें, और कोई दिक्कत नहीं हो रही है, बहुत अच्छा भी हो रहा है। एक चीज़ और भी है जो लास्ट टाइम मैंने थोड़ी महसूस की थी, जब मैं, चूँकि गाड़ी से मैं आया नहीं, मैंने जानबूझ के मेट्रो लिया, सुप्रीम कोर्ट उतरा, उसके बाद मुझे पता चला 500 मीटर्स चलना पड़ेगा। फॉर्चुनेटली मैंने देखा यहाँ फ्री शटल सर्विस था, तो वो मुझे बड़ा अच्छा लगा और अच्छा है, बट इट्स वेरी इम्प्रेसिव। लोगों की ये बातें यही दिखाती है कि किताबें सिर्फ पढ़ने की चीज नहीं, बल्कि महसूस करने का जरिया भी है। तो ये है नई दिल्ली का वर्ल्ड बुक फेयर जो 18 जनवरी तक लगा है, और यहाँ पर हज़ारों किताबें मौजूद है, 1000 पब्लिशर्स आए हैं, और ख़ास बात यह है कि 35 देशों ने इसमें हिस्सा लिया है। और इस बार की जो थीम है वो काफ़ी खास है। बुक फेयर सिर्फ किताबों तक सीमित नहीं है, यहाँ ऑथर टॉक्स, स्टोरी टेलिंग सेशंस, चिल्ड्रंस वर्कशॉप और कई कल्चरल प्रोग्राम्स भी हो रहे हैं। बच्चों से लेकर बड़ों तक हर कोई यहाँ किताबों से जुड़ता नजर आ रहा है।
सबसे खास बात यह है कि इस पूरे बुक फेयर में एंट्री पूरी तरह फ्री है। रोज सुबह 11 बजे से शाम 8 बजे तक लोग यहाँ आकर किताबों की इस दुनिया का हिस्सा बन सकते हैं। किताबें सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं होती, किताबें आगे बढ़ने का रास्ता दिखाती है। अगर आप खुद को बेहतर बनाना चाहते हैं तो इस मेले से खाली हाथ नहीं, नई सोच लेकर जरूर निकलेंगे। इस बार कतर गेस्ट ऑफ ऑनर के रूप में अपनी सांस्कृतिक विरासत को दुनिया के सामने रख रहा है। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.